हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूं कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। तो बच्चों, आपने देखा आज की कक्षा हमारी कक्षा चौथी है और चौथी कक्षा में हमारा आज का विषय है गणित, मैथमेटिक्स। और गणित विषय के अंतर्गत आज हम जिस पाठ पर चर्चा करेंगे वह है आपकी पाठ्य पुस्तक में पाठ पहला ही, ज्योमेट्रिकल फिगर्स अर्थात भूमिति आकृतियाँ। तो हम कुछ भूमिति आकृतियों के बारे में चर्चा करेंगे और मैं हूँ आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM के वर्चुअल क्लासरूम दादर से। चलिए शुरू करते हैं और कुछ आकृतियों को समझते हैं। जैसे कि आप अपने नोटबुक पर अपने पेंसिल से, अपने पट्टी से कुछ रेखाएं खींचते हैं। जैसे कि ये मैंने खींच दिया, इसे हम कहेंगे एक सीधी रेखा। हम सामान्य तौर पर क्या करते हैं, पेंसिल से एक रेखा खींचते हैं। वैसे इसका नाम रेखाखंड है, लेकिन हम इसे आज रेखा ही कहेंगे। रेखाखंड, रेखा, किरण, ये सब बातें हमें इस पर चर्चा भी नहीं करनी है। तो यह एक सरल या सीधी रेखा हमने खींच दी, लाइन खींच दिया। अभी देखिए, यह भी एक सीधी रेखा है, लेकिन अगर ये बीच में से मुड़ जाए तो वहाँ पर एक कोना बन जाता है ना। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि दो जुड़ी हुई रेखा है एक जगह पर, यानी दो टुकड़े में बट गई, तो कोने से वह जुड़ा हुआ है, कोना दिखाई दे रहा है हमें। और यह जैसे जैसे दोनों टुकड़े एक दूसरे के करीब आते जाते हैं तो कोना हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन कोना छोटा होता जा रहा है। जैसे जैसे भुजाएं करीब आती जा रही हैं एक दूसरे के, कोना छोटा होता जा रहा है। तो ऐसे कोने युक्त आकृति को कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कोण। तो ऐसी आकृति कोण होती हैं जिसमें आप देख रहे हैं दो रेखाएं एक दूसरे से एक कोने पर मिलती हुई दिखाई देती हैं या मिली हुई हैं। तो कौन सी आकृति हुई? ये कोण हुई। बहुत अच्छा। तो आपने एक आकृति सीखी जिसे हम कहते हैं कोण, और यह कोण हमारे दैनिक जीवन में बहुत जगह दिखाई देता है। चलिए मैं कुछ आकृति बनाता हूँ, देखिए वो कोण है या नहीं। अब ये आकृति कोण है? बिल्कुल है, क्योंकि उसमें एक कोना है। क्या ये आकृति कोण है? दूसरी नहीं। अब ये कोण है। अब यह भी कोण है। तो निश्चित आपने कोण पहचान लिया। लाइन अगर सीधी है, दोनों एक दूसरे से सीधी जुड़ी हुई हैं, तब वह कोण हम नहीं कहेंगे उसे। और इस तरह से जब मुड़ती हैं कहीं पर, एक कोने से जुड़ी हुई दिखाई देती हैं, तो वह कोण की आकृति होती है। ऐसी कोण नुमा आकृतियाँ हम अपने दैनिक जीवन में बहुत जगह देखते हैं। घर में तो बहुत जगह दिखाई देता हमें। जैसे एक मकान आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कई जगह आपको कोण दिखाई देंगे। जैसे यह पीछे एक आउट हाउस दिखाई दे रहा है, उसमें कोण है क्या? ध्यान से देखो तो ज़मीन से दो दीवारें जो दिखाई देती हैं, वहाँ पर भी
कोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे बहुत कोण मिलेंगे आपको, मैं कुछ बता रहा हूँ केवल। तो हमें पहला कोण मैंने निशान लगा दिया। देखिए अब ये यहाँ पर बड़े मकान में यहाँ कोण है क्या कहीं? तो ये देखिए, यह जोड़ जो है वहाँ पर भी कोण बनता है। और दूसरा नंबर डाल दिया। चलिए यहाँ छत पर कहीं कोण दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, यह जोड़ जो है कोणनुमा है। और भी है, बहुत सारे हैं। यहाँ देखिए रेलिंग जो है सीढ़ी की, वहाँ भी कोण नज़र आ रहा है। दोनों एक दूसरे से कहीं दूर है, कहीं नज़दीक जुड़े हुए हैं वो, लेकिन है तो कोण ही। तो ऐसे और भी बहुत सारे कोण इसमें हैं। आप इसमें खोजेंगे तो बहुत सारे कोण हर जगह मिलेंगे। तो हमें कौन सी आकृति अब देख रहे हैं? यह कोण। इस घर में कहाँ कोण है? बहुत जगह है। ये सीढ़ी खड़ी है, क्या यहाँ भी कोण है? तो जमीन से मुड़ा हुआ हिस्सा, वह भी कोण है। क्या इस पेड़ की डालियों में कोण दिखाई दे रहा है आपको? ध्यान से देखिए, हाँ ये डाली यहाँ जुड़ी हुई है ना, यहाँ कोण है। और एक जगह भी है, हाँ यहाँ भी है, यह भी कोण है। तो ऐसे अलग अलग तरह के कोण हमें बहुत जगह दिखाई देते हैं। और इस घर में कहीं कहीं कोण हैं, ज़रा आप खोजने का प्रयास कीजिए। अब देखिए ये आ गया हमारा पार्क। इसमें एक फिसलन पट्टी है, हम लोग इसमें सरकते हैं, है ना? तो क्या यहाँ कहीं कोण है? तो ध्यान से देखिए, ये मुड़ा हुआ है पट्टी, तो यहाँ भी कोण बनता है। और वह सीढ़ी भी और वह जो खंभा है उससे कोण बना हुआ है। तो हमने कौन सी आकृति देखी अभी? कोण। तो कोण पहचान लिया आपने? तो बच्चों कोण आपने अभी देखा, अब निश्चित है आप कोण पहचान लेंगे। अब देखिए यह है घड़ी। घड़ी का कोण से क्या संबंध? तो घड़ी में जैसा कि बच्चों हम देखते हैं घंटे की सुई, मिनट की सुई होती है, और दोनों सुई इस तरह से खड़ी हैं 12 पर, तो हमें कोई कोण नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जब वह घूमना शुरू करती हैं, आगे बढ़ती हैं सुइयाँ, तो बहुत जगह आपको अलग अलग प्रकार के कोण दोनों सुइयों के बीच में दिखाई दे रहे। कभी वो एकदम नज़दीक आ जाती हैं, कभी वो दूर चली जाती हैं। तो कोण नज़र आ रहे हैं। तो दो सुइयों के बीच में कोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी सुइयाँ करीब आ जाती हैं, कभी सुई दूर चली जाती है, और उन दोनों के बीच में कोण बनता है क्योंकि वो एक दूसरे से एक जगह पर जुड़ी हुई हैं। तो कोण के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। सामान्य तौर पर हम 3 प्रकार देखेंगे। कैसे? देखिए अभी ये जो 2 रेखाएं हैं या 2 जोड़ है, 2 टुकड़े हैं, वो एक के ऊपर ऐसे सीधी खड़ी हो जाती हैं। अगर एक आड़ी है और एक खड़ी है एकदम से, जैसे कि दीवार ज़मीन पर खड़ी होती है, तो ऐसे एक प्रकार का कोण हुआ। अब यहाँ देखिए ये जो टुकड़ा है वह थोड़ा सा उठा, लेकिन पूरा सीधा नहीं खड़ा हुआ, यानी झुका हुआ है, यानी भुजा के पास है। और तीसरा हम देखते हैं तो जो सीधा खड़ा हुआ था उससे आगे निकल गया, यानी पहला जो कोण है उससे दूसरा कम झुका है और तीसरा उससे ज़्यादा दूर चले गया है।
तो यह 3 प्रमुख प्रकार के कोण बनेंगे। एक तो सीधा खड़ा है जो पहला वाला है, जिसे हम कहते हैं समकोण। तो समकोण क्या है? एकदम लंबवत खड़ा हो गया, जैसे खंभा जमीन पे खड़ा होता है तो समकोण बनाता है। दीवार खड़ी है, समकोण बनाती है। खिड़की के किनारे आप देखेंगे तो समकोण बनाते हैं। आपका नोटबुक, आपके ब्लैक बोर्ड, आपका टीवी का स्क्रीन का किनारा आप देखते हैं तो समकोण बनता है। दूसरा है जहाँ पर भुजा या ये टुकड़ा समकोण से पहले है, यानी झुका हुआ है, नज़दीक है दोनों एक दूसरे के, उसे हम कहते हैं न्यून कोण। न्यून मतलब होता है छोटा बच्चों, छोटा मतलब कम, तो वह कम दूर गया है एक दूसरे से, इसलिए यह न्यून कोण है। उनके बीच में जगह कम है, दोनों टुकड़ों के बीच में जगह कम है, तो न्यून कोण है। और तीसरा क्या है? समकोण से दूर है, बड़ा है, ज़्यादा है, तो अधिक है। ज़्यादा है मतलब अधिक है, बड़ा है, दूर है, इसलिए इसका नाम अधिक कोण हुआ। क्या नाम हुआ? अधिक कोण। तो 3 कोण हम याद रखेंगे, नोट कर लेंगे। समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण। समकोण मतलब एकदम सीधे खड़ा, न्यून कोण मतलब भुजा के पास झुका हुआ, और अधिक कोण मतलब समकोण से आगे दूर गया हुआ अधिक कोण होता है। चलिए, यहाँ पर कुछ कोण आपको दिखाई देंगे, इन्हीं में से हमें पहचानना है कौन सा समकोण है, कौन सा न्यून कोण है, कौन सा अधिक कोण है। जैसे कि ये 2 टुकड़े जुड़े हुए हैं, ये दूर हैं या सीधे खड़े हैं एक के ऊपर एक लंबवत, या दूर पहुँचे हुए हैं या पास हैं, तो हमें उनका नाम लिखना है। तो ये नज़दीक है, इसलिए हम इन्हें कहेंगे यह न्यून कोण है, इस आकृति का नाम। उसी प्रकार ये कैसे हैं? एक आड़ी है, एक खड़ी है, इसका मतलब यह कौन सा कोण होगा? पहचान लिए? समकोण होगा। आपको ही भरना है। तीसरी आकृति में देखते हैं तो भुजा दूर चली गई, मतलब अधिक जगह हो गया, इसका नाम क्या होगा? अधिक कोण। यह देखो, यह भी दूर ही है लेकिन दूसरी दिशा में है, इसलिए इसका भी नाम अधिक कोण ही हुआ। यहाँ पर भुजाएं पास पास है कोने से, अभी वो एकदम खड़ी नहीं हुई है, एक आड़ी है, एक झुकी हुई है पास में ही, मतलब कम जगह है, तो यह कौन सा हुआ? न्यून कोण। और यह है एक आड़ी, एक सीधी खड़ी है, तो एक भुजा या एक टुकड़ा सीधा खड़ा है, तो वह हुआ समकोण। लिख लोगे ना? मैंने 1 लिखा है, बाकी 5 के पांचों बॉक्स आप आसानी से भर लोगे। पहचानना है कि यह समकोण है, न्यून कोण है या अधिक कोण है। तो हमने देखा कोण की आकृति। चलिए, अब चलते हैं दूसरी आकृति। ये क्या है? यह है सिक्का। तो क्या यह कोण है? ये तो गोल गोल है, सिक्के का आकार गोल गोल। तो सिक्के के चारों ओर घुमाएंगे अगर पेंसिल, आप बनाते हो ना नोटबुक पे, एक सिक्का रखो, उसके ऊपर किनारे से पेंसिल घुमा दो, बहुत अच्छा घूम गया। अब देखो कौन सा आकार बनता है सिक्के को हटाकर। ओ, कितना सुंदर गोला, एकदम गोल बन गया है। इसे कहते हैं वृत्त। नाम क्या है इस आकृति का बच्चों? वृत्त। तो सिक्के का आकार वृत्त। वृत्त चपटी आकृति है बच्चों, गेंद जैसा, गोली जैसा, फुटबॉल जैसा नहीं है। यह सिक्के या चूड़ी चपटा आकृति है, तो ऐसी आकृति को कहते हैं वृत्त।
तो हमने कोण देखा, उसमें समकोण, न्यूनकोण, अधिक कोण देखा। अब ये गोल गोल आकृति जो है वृत्त है, और ऐसे हमें वृत्त दिखाई देने वाली आकृति बहुत सारी हैं। चूड़ियाँ हैं, सिक्के हैं, हम रोटी गोल गोल खाते हैं, हमें आसमान में चांद भी गोल गोल ही नज़र आता है, चपटा। तो ऐसे बहुत सारी आकृतियाँ गोल गोल हैं, हम देखेंगे दैनिक जीवन में अपने। देखो ये पहिया, यह भी वृत्त है, इसका आकार वृत्ताकार है। तो टायर यह है वृत्ताकार, और ये बैलगाड़ी का पहिया आप देख रहे हैं, इसका आकार भी वृत्ताकार है। कहाँ दिखाई दे रहा है वृत्त इसमें? तो यह कौन से आकार के हैं? वृत्त के आकार के हैं। ध्यान से देखो तो उनके किनारे अब वृत्त दिखाई दे रहे हैं। तो कौन सी आकृति हम देख रहे हैं? वृत्त। और ये क्या है? ये तो झूला है। आप तो झूले पे बैठे हो कभी? गोल गोल घूमने वाला झूला, जायंट व्हील, नीचे से एकदम ऊंचाई पर जाता है, फिर ऊंचाई से एकदम नीचे की ओर। बहुत आनंद लेते हैं हम लोग इसमें बैठकर। यह दूर से देखने पर आप देखेंगे तो इसका आकार कैसा दिखाई देगा? तो इसका आकार भी वृत्त जैसा ही दिखाई देता है। देखिए ये रहा, मैंने उसका आकार बगल में खींच दिया। तो यह भी वृत्त के जैसा ही है, और बगल में जो आकृति बनी है भी वो वृत्त है। अब फिर से घड़ी आ गई। हमने इसके पहले घड़ी की सुइयों में एक कोण देखा था, तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? तो हम सुइयों को नहीं देखेंगे, घड़ी के आकार को देखते हैं। घड़ी का आकार कैसा है? तो घड़ी के किनारे पर अगर हम पेंसिल घुमा दें या बीच के सभी हिस्से को निकाल दें तो कौन सी आकृति बनेगी? देखो हमने निकाल दिया हर एक पुर्जा पुर्जा, तो क्या बचा? ये वृत्त। तो इस आकृति को कहते हैं वृत्त। हमने कोण देखा, हमने वृत्त देखा, यानी दो आकृति को हमने अभी देखा। अब ये कंपास गोला प्रकार आपने देखा होगा, आपके कंपास बॉक्स में ये रहता है। उसमें पेंसिल फंसाकर नोक को कागज पर रखकर अगर हम उसे घुमाएं तो देखो वृत्त बनता है। अगर हमें वृत्त बनाना है तो हम इसी तरह गोला प्रकार या प्रकार का प्रयोग करते हैं। उसका जो नोक वाला हिस्सा है वहाँ पर एक छोटा सा छेद जैसा बन जाएगा, निशान बन जाता है, और पेंसिल वाले हिस्से पर वृत्त बन जाता है। तो इस तरह हटाएंगे तो बीच में एक बिंदी बनती है। ध्यान रखो बच्चों, बीच में एक बिंदी है, उसी बिंदी पर रखकर ये वृत्त बना है। उस बिंदी को क्या कहते हैं आपको पता है? उस बिंदी को इस वृत्त का केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र। यानी बीच में वो अकेला एक बिंदी है, एकदम बीचों बीच। उसी केंद्र पर रखकर गोला प्रकार से वृत्त बनता है। तो केंद्र क्या है? वृत्त का एक भाग है। जैसे हमारे शरीर के भाग होते हैं ना, आँख, कान, नाक, पैर, वैसे ही वृत्त के भी भाग होते हैं। पहला भाग हमें मिला केंद्र। ऐसे वृत्त के और भी भाग हैं, उसे हम पहचानने का प्रयास करते हैं धीरे धीरे, आराम से। एक बार समझ में नहीं आएगा, आप बार बार देखिए, नोटबुक में नोट कीजिए, खुद बनाइए, आपको आसानी से आ जाएगा उसका नाम। तो चलते हैं वृत्त के कुछ भाग को जानते हैं। सबसे पहले बीचों बीच एक बिंदु मैंने बताया, उसका नाम है केंद्र। तो केंद्र कहाँ होता है? ये एकदम वृत्त के ठीक बीच में होता है।
उस केंद्र से वृत्त के ऊपर कोई भी एक बिंदु को जो जोड़ते हैं अगर, तो यह एक टुकड़ा लाइन बना, रेखा बनी, जो केंद्र से शुरू होता है वृत्त पे जाके ख़त्म हो जाता है। ऐसी जो ये टुकड़ी या रेखा है उसको हम कहते हैं त्रिज्या। क्या नाम रखें इसका? त्रिज्या। नाम तो रखना ही पड़ेगा, बिना नाम के हम कैसे बुलाएंगे, इसलिए हमने नाम रखा। जैसे हमारे घर में अलग भाई बहन है, सबका नाम रखा गया है, वैसे वृत्त के भी भाग है तो उसके भी कुछ नाम रखे गए हैं। तो यह टुकड़ा त्रिज्या कहलाता है। तो केंद्र मिला और त्रिज्या मिला, केंद्र से त्रिज्या जुड़ी हुई है। और ये बड़ा भाई त्रिज्या से बड़ा, देखो वृत्त के ऊपर है, वहाँ से शुरू हुआ वृत्त से और वृत्त के ऊपर ही ख़त्म हो गया दूसरी तरफ, और बीच में केंद्र भी है। तो केंद्र से जा रहा है, केंद्र के ऊपर से जा रहा है और वृत्त पर ख़त्म हो रहा है। इस बड़ी सी लाइन को, सबसे बड़ी लाइन को व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। नाम याद रखेंगे, धीरे धीरे याद करेंगे। यह है व्यास, जो कि केंद्र से होकर जा रही है, सबसे बड़ी लाइन है यह। और यह देखो, यह एक छोटी लाइन है, लेकिन इसकी खासियत क्या है? यह केंद्र से दूर है और वृत्त पर दोनों जगह से जुड़ी हुई है, केंद्र से नहीं जा रही है। तो इसको कहते हैं जीवा। क्या नाम है इसका? जीवा। तो 4 भाग हम याद रखेंगे। पहला है वृत्त के बीचों बीच एक बिंदु है, केंद्र। फिर उस बिंदु से वृत्त पर एक लाइन खींचा गया, त्रिज्या। उसके बाद वृत्त के ऊपर से एक बिंदु लेकर वृत्त के केंद्र को जोड़ते हुए वृत्त के दूसरे पार निकल गए, दूसरी तरफ चले गए, बड़ी लाइन, उसको व्यास। और वृत्त पर 2 बिंदु को जोड़ दिया जो कि केंद्र से हटकर है, वह जीवा। यहाँ मैंने एक रेखाखंड खींच दिया है, लाइन खींच दी है। वह क्या होगा हम पहचानेंगे उसको। तो वृत्त के भाग हम अलग अलग देखते हैं। अब यह वृत्त है, उसके ठीक बीच में क्या है? ये केंद्र। हम इसके पहले एक ही वृत्त में हमने चारों भाग को दिखाया, अब हम क्या करेंगे, अलग अलग देखते हैं। तो ये केंद्र हो गया। अब दूसरी आकृति में एक केंद्र है, केंद्र से जुड़ा हुआ यह ग्रीन कलर का जो लाइन दिखाई दे रहा है वृत्त तक पहुंचा है, इसको कहते हैं त्रिज्या। बहुत अच्छा। तो केंद्र और त्रिज्या आपने देख लिया अलग अलग। अब चलते हैं अगली आकृति। आकृति तो वही है, अगला भाग वृत्त का। यह वृत्त है, इसका केंद्र है। अब एक लाइन जो है देखो, वृत्त से शुरू हुआ, केंद्र से होके दूसरी ओर चले गया, बड़ी लाइन, इसे कहते हैं व्यास। क्या नाम है इसका? व्यास। और वृत्त पर यह भी एक केंद्र बिंदु। और जीवा है अगला, लेकिन किसे कहते हैं जीवा? जो वृत्त पर हो बिंदु, उससे जोड़ दिया, वृत्त से वृत्त पर ही है लेकिन केंद्र से दूर है, यानी केंद्र उस पर नहीं आता। तो ये हो गया जीवा। तो यहाँ पर जीवा जो केंद्र से होकर नहीं जा रहा, और अगर जीवा केंद्र से होकर चले गया तो उसका नाम जीवा नहीं रहेगा, वो बन जाएगा व्यास। तो व्यास भी जीवा ही है, वो केंद्र से होकर जाता है इसलिए व्यास है, सबसे बड़ा है। जीवा छोटी होती है व्यास से। तो हमने देखा वृत्त और वृत्त के भाग, पहले कोण, उसके बाद वृत्त। अब चलते हैं एक और आकृति का परिचय ले लेते हैं, खाली ज़्यादा नहीं देखेंगे। यह घर है, हमने घर में देखा था कोण, लेकिन घर में कुछ इस तरह से आकृति देखो, दूर से देखने पे ये जो दिखाई दे रहा है 3 टुकड़े मिलकर बने हैं, 3 भुजाएं या 3 रेखा मिलकर बना है, इसका नाम है त्रिभुज। हम सामान्य भाषा में कहीं कहीं इसको त्रिकोण कहते हैं। यह है त्रिभुज, 3 भुजा है इसकी।
है ना, 3 टुकड़े जोड़कर बने हैं, इसलिए इसे त्रिभुज कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे त्रिभुजाकार आकृतियाँ हमें दिखाई देती हैं, जैसे कि ये क्या है, यह है बाण, तीर। इसका जो ऊपर का नोक है बच्चों, उसको ध्यान से देखो, कौन सा आकार है वह, ध्यान से देखो, मैं इसको अलग करके दिखाता हूँ। हाँ, ये तो त्रिभुज ही है, उसके अंदर कोण भी है, यानी 3 कोण भी दिखाई दे रहे हैं, तो ये त्रिभुज है, इसका नाम त्रिभुज, 3 भुजा है इसलिए त्रिभुज। ऐसे अलग अलग आकार प्रकार के त्रिभुज होते हैं। देखो ये अलग अलग 3 त्रिभुज हमें दिखाई दे रहे हैं। तो त्रिभुज छोटे बड़े आकार के असंख्य हो सकते हैं, अब जैसा चाहो वैसा बनाओ, जिसमें 3 कोने हैं, 3 कोण हैं, 3 भुजाएं भी हैं, ये जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, इसका नाम है त्रिभुज। तो चलिए बच्चों, हमने आज जो भी देखा उन आकृतियों के बारे में एक छोटा सा स्वाध्याय है और बहुत आसानी से आप कर लोगे। आकार को पहचानना है, उसका नाम लिखना है, बताना है कि वो कोण है, वृत्त है या त्रिभुज है। पहली आकृति ध्यान से देखो, उसके नीचे बॉक्स में उसका नाम लिखना है। दूसरी आकृति ध्यान से देखो, फिर बॉक्स के नीचे नाम लिखो। तीसरी आकृति ध्यान से देखिए और उसके नीचे बॉक्स में उसका नाम लिखना है। तो आप आसानी से पहचान गए होंगे कि ये तीनों आकृतियाँ कौन सी हैं। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।